हरि आराध्या शरण जी। श्री राधा वल्लभ गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान बहुत हिम्मत करके प्रश्न कर रहा हूँ महाराज जी। हम पूछना चाहते हैं कि आपके निकुंज गमन लीला के बाद भी जैसे अभी आपके प्रगट रूप का लाभ सभी को मिल रहा है, वो जगत में चारों ओर एक भागवतिक परमाणु का वातावरण बना है, ठीक ऐसा ही लाभ वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी नहीं। भगवान किसी दूसरे को तैयार कर दे बात अलग है, ऐसी नहीं। उड़िया बाबा का आश्रम, वहां नई स्टेशन बन गई थी, इतने लोग आते थे कि नया स्टेशन उड़िया बाबा आश्रम बन गया था। अब जाके आप देखो अखंडानंद स्वामी, अब जाके आप देखो सूरदास बाबा। समय होता है, संतों का एक प्रभाव होता है, जब वो प्रकट रहते हैं तो उसका प्रभाव होता है, और जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो फिर सूनापन रहता है। महाराज जी, आपके हेतु की कृपा से अब तो संतों की फैक्ट्री हो। कह रहे हैं कि आपकी हेतु कृपा से संतों की तो यहाँ एक फैक्ट्री टाइप है महाराज जी, और ग्रस्त में भी बहुत सारे साधक हैं। तो कोई ऐसी आज्ञा आपकी कि जो आपके जाने के बाद भी हम निरंतर वैसा ही अपने चित्त में अब जैसे हमारे संत रूपी खेत में कौन सा वृक्ष तैयार हो जाता है, अब ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा संत ऐसा तैयार हो जाए प्रतापी जो हमारी पद्धति को खींच ले चले, जैसे चल रहा वैसे चले। अभी तो नहीं दिखाई दे रहा, अब भगवान इनमें से किसी में हृदय में बैठ जाए और आगे प्रकाशित हो जाए, बात अलग होती है। ये भगवान की रची हुई पीसें होती हैं, वो बेजोड़ होती है। हो सकता है भगवान किसी और को तैयार कर दे, क्योंकि उनकी सृष्टि संभालना उनका कार्य है। लेकिन अब ऐसा हो कि जैसा प्रेमानंद के सामने चल रहा है, ऐसा अनुपस्थिति में भी एक प्रभाव होता है। वही बात कह रहा हूँ, वो हम अपने हृदय से जानते हैं, अपने गुरुदेव के लिए देता है, वो हृदय से जानते हैं। काटने को दौड़ेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। पास है ना तो देखे ना देखे है, तो एक मतलब हृदय में तसल्ली। तो जब हफ्ते में गए, आंख में से आंख मिलाई, दर्शन किए, एक हृदय में, और ना भी के तो है हमारे दिमाग में, वहां है। और ये हो गया कि अंतर ध्यान हो गए, तब तो एक मतलब असमर्थ हो गए, असहाय हो गए। जैसे बालक के लिए माँ का ना होना, छोटे बालक के, असमर्थ बालक के लिए माँ का ना होना, ऐसे शिष्य के लिए गुरु का ना होना बड़ा दुर्भाग्य है। वो बातें बनाने वाली बातें अलग हैं, लेकिन जब मुस्कुरा करके देख लेते हैं प्रगट में जो सुख मिलता है, वो सुख प्रगट में आप जो दर्शन कर रहे हैं, जो संभाषण कर रहे हैं, जो लाभ ले रहे हैं, ये मोबाइल से थोड़ी मिलेगा बाद में। प्रगट का एक अलग आनंद होता है, प्रगट का एक अलग आनंद होता है। मोबाइल तो आकर्षण करके हम तक लाएगा, शराब छोड़ोगे, मांस छोड़ोगे, गंदी बातें छोड़ोगे, लेकिन अध्यात्म में जो कदम बढ़ेगा वो यहाँ के संग से बढ़ेगा, यहाँ के दर्शन से, यहाँ के वातावरण से, यहाँ के भागवतिक प्रभाव से अध्यात्म उन्नति होती है। तो इसीलिए बड़े बड़े संतों ने कहा कि हमें वैकुंठ नहीं, हमें इसी मृत्यु लोक में रखो, क्योंकि साधु समागम होगा, संत समागम होगा। तो संत समागम जब है तो लाभ ले लो, और जब नहीं है तो आगे भगवान जाने क्या होगा। क्योंकि प्रायः अब माइंड में रुपया रह गया है, प्रतिष्ठा रह गई, यश कीर्ति रह गई है, भगवान बहुत कम रह गए हैं। जब लक्ष्य होता है श्री भगवान तो वो मंगल करता है। जिसके दिमाग में श्री भगवान होते हैं उससे मंगल होता है। जिसके, अब जैसे हम वेश तो रखे हैं, अब हमारा उद्देश्य रुपया हो, हमारा उद्देश्य मठ मंदिर हो, हमारा उद्देश्य लोक व्यवहार संसारिकता हो, वो फिर केवल प्रवचन होंगे, उनका रंग नहीं आएगा। रंग तब आता है जहां जिन महापुरुषों ने जीवन बदला है लोगों का, वो स्वयं के जीवन से बदलता है। आपका जीवन यदि तपोमय है, भजनमय है, और जो आप बोल रहे हो वही आपके आचरण में है, तो प्रभाव पड़ेगा, उसका जीवन जबरदस्ती बदलेगा, उनका दर्शन से, संभाषण से, संग से बदलेगा। पर जब शरीर नहीं रहता तो हम इसीलिए प्रगट में देखकर कहते हैं कि जैसे पूज्य पादुरिया बाबा जी का आश्रम, अखंडानंद जी का आश्रम, बड़े बड़े महा, उनके सामने जो था वो अब नहीं, उनके सामने जो प्रभाव था वो अब दीवारें सुनी सुनी नजर आती हैं, अब वो नहीं है। जब महापुरुष होते हैं तो एक मतलब समाज खिली हुई रहती है, हर समय नई प्रसन्नता, नया आनंद, नई गूंज, नया। तो प्रगट में जो श्री जी लीला कर रही हैं, वो अंतरित होने के बाद फिर किसी दूसरे को तैयार कर दे, वो बात अलग है। महाराज जी, कोई शिष्यों के लिए आज्ञा आपके द्वारा? नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। जो गुरु मंत्र है, जो गुरु नाम है, और जो गुरु आचरण है, आपको दिए गए, आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो, उन्हीं पर चलता रहे तो उसको दिमाग में बना रहेगा, मेरे गुरुदेव मेरे पास है।
कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हमारे गुरुदेव हमसे दूर है, हमारे दिमाग में बैठे हुए हमारे, क्योंकि मंत्र उनका, नाम उनका, वाणी उनकी दी हुई, जीवन उनका दिया हुआ, तो हम उन्हीं में तो वास कर रहे हैं, उन्हीं से जी रहे हैं। जैसे हम श्वास के बिना जी नहीं सकते, ऐसे गुरु के बिना अध्यात्म का जीवन नहीं हो सकता। गुरु ही अध्यात्म जीवन है, अध्यात्म ही गुरु है, गुरु ही अध्यात्म है। महाराज जी, जैसे आप कह रहे हैं कि बगीचा लगा है पूरा, तो आपके द्वारा इतना बड़ा विशाल लाखों लोग इस मार्ग पे चलने लग गए हैं। महाराज जी, हमें याद है कि जैसे बगीचा बाहर वाला लगा था, इतनी जो लता थी आपने सींच के आज एक स्वरूप धारण कर लिया। महाराज जी, अब वो स्वतः ही चलने के लिए तैयार हो गई। हाँ, आप उसको देखोगे पानी ना दो तो भी चल। हाँ, अभी मतलब उसकी जो पहले जो आपने सिंचन किया, पहले जो, हाँ बिल्कुल, तो जो प्रारंभिक साधना होती है उसमें विशेष सानिध्य की जरूरत होती है, और जब साधक का अभ्यास हो जाता है तो फिर वो चल जाता है। पर गुरु एक ऐसा संबंध है जो किसी भी स्थिति में हो, शिष्य अपूर्ण नहीं रहता है, शिष्य अपूर्ण नहीं रहता, उसको कभी पूर्णता का बोध नहीं होता। सदैव गुरुदेव की कृपा की याचना बनी रहती है, आजीवन गुरु की कृपा की भीख मांगने की इच्छा बनी रहती है कि हमारे गुरुदेव हम पर कृपा करते रहे। तो क्या कभी पूर्णता, इस मार्ग में कभी पूर्णिमा नहीं आती, इस मार्ग में कभी पूर्णिमा नहीं आती। यहाँ से जब कोई जाता है तो अतृप्त ही जाता है, कभी कोई तृप्त होके कि भजन से हम तृप्त हो गए, हम इसमें संतोष नहीं है। लोक व्यवहार में संतोष है, लेकिन भजन में असंतोष बढ़ता जाता है, और भूख बढ़ जाती है, रात दिन भजन करने पर भी भजन की अतृप्ति। तो इसलिए हर समय याचना बनी रहती है कि ऐसा भजन हमारा जैसा चल रहा है निरंतर चलता रहे, तो गुरु कृपा से कोई अपराध न बनने पाए, कोई विघ्न न बनने पाए। अच्छा, कोई विघ्न और अपराध बना भी तो दौड़ के चले गए, डॉक्टर है, नजदीक अस्पताल होने पर मतलब एक भरोसा रहता है ना, तो गुरु एक अस्पताल है। महाराज जी, हमसे ये गलती है, अपराध बन गया, हमारा भजन रुक गया, वो डांटेंगे या वो समझा देंगे या वो क्षमा कर दे, कह के ही बात सुधर जाएगी, ये हमें पक्का विश्वास है। अपनी बात सामने रखते ही वो उत्तर दे न दे, आपकी बात सुधर जाएगी, क्योंकि वो कल्पतरु है, जो कामना लेके जाओगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। संत कल्पतरु है। गुरु की नजर पड़ते ही शिष्य का जीवन उज्जवल होता चला जाता है, उसका भविष्य मंगलमय होता चला। गुरु का सानिध्य तो अत्यंत आवश्यक है। हम चाहेंगे कि सबके गुरु का सानिध्य सबको प्राप्त होता रहे, कभी कोई अपने गुरु से विमुख ना हो, कभी कोई अपने गुरु से वंचित ना हो, कभी कोई अपने गुरु से प्रगट में दूर ना हो। गुरु का जैसे हर बच्चा माँ के प्यार से पोषित है, ऐसे हर शिष्य अपने गुरु की कृपा दृष्टि से पोषित है।